31 जुलाई 2025 है ना। और यात्रा शुरू कर रहे हैं जी आज सुबह मॉर्निंग MG रोड से, महात्मा गांधी रोड से, जो सियालदह और हावड़ा को आपस में जोड़ता है जी। वहाँ से चल के सीधे जा रहे हैं एयरपोर्ट। भाई साहब से की है टैक्सी एक छोटे भाई की, और इसका वहाँ पहुँचने का कितने टाइम लेती है वहाँ पहुँचने में जी? आधा घंटा, आधा घंटा पकड़ लीजिए। तो आज रिमझिम बारिश। आपका नाम उसने दिखाया MD। MD का मतलब मोहम्मद मोयुद्दीन। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MD। MD का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो हमने उसमें देखा उबर में कि गाड़ी का नाम है होंडा जेस्ट, जबकि ये टाटा जेस्ट है। हमको समझ नहीं आती कि होंडा क्यों आया, गाड़ी ये टाटा की है। होंडा जेस्ट हम सोच रहे थे कि ये टाटा ने होंडा ने कब निकाली है ये। तो सुबह सुबह कार्रवाई शुरू हो गई है। सब लोग सब्जी भाजी वाले भी जा रहे हैं और काम वाले काम पे जा रहे हैं, कोई साइकिल पे, कोई गाड़ी पे, कोई कैसे। और हम जैसे सफ़र करने वाले सफ़र पे भी निकल रहे हैं जी। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। हाँ जी, पेरेंट्स उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं जी। और हमारी दूरी है कोलकाता से अमृतसर की। सुबह का टाइम है 6:30 बजे है जी। होपफुली हमें 7 बजे तक वहाँ पहुँचाएगा, 7:15 बजे। अपनी फ्लाइट 9:30 बजे है। देखो जी, अपना जो क्या बोलते हैं वो, जहाँ हम रुके थे सिटी सेंट्रल पोस्टल, वो हमको 7:30 बजे के बाद ब्रेकफास्ट देता था, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट का सामान आया नहीं था। इस वजह से हम चाय का कप लेके ही आ गए। अदरवाइज 7:30 बजे के बाद ब्रेकफास्ट वहाँ मिलता है जी। बाय बाय जोमेटो वाले की सुबह सुबह ड्यूटी चालू हो गई। यार ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई थोड़े टाइम में। 6:30 बजे को डिलीवरी देने के लिए जा रहा है। ये शादी वाली बस है। चलो, आज के बाद बर्बादी चालू है। यार ये क्या चक्कर है, क्यों ऐसा स्पेशल बस उल्टा डंडा। आपका उम्र कितना है? आपका एज कितना है? 20? यार अभी तो आपका पढ़ने लिखने का दिन है और आप धंधे पे लग गए, काम पे लग गए। पढ़ाई कर ली है या कर रहे हो? कर ली है। कहाँ तक पढ़े हो? 12th तक। और आगे आगे भी तो यार पढ़ना था। कितने बहुत है इतने। चक्कर ये है कि पढ़ाई करने के बाद भी अगर नौकरी ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ने का, है ना। जनरली इतना मतलब कुछ समझने के लिए +2 या 12 तक तो पढ़ना ही चाहिए। बहुत छोटी उम्र है यार, अभी आपके खेलने कूदने खाने पीने के दिन है, प्यार करने के दिन है, और आप कहाँ ये काम में घुस गए अभी। पैसे का लालच जो है आदमी को, जितना छोटी उम्र में जिम्मेवारी आएगा उतना ज़्यादा वो सॉलिड मजबूत, है ना, तगड़ा बन। हाँ, इंडिगो है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा नंबर है आपका? 1 है 1? कोई पता नहीं है, 1 नहीं है। हमको ये आइडिया नहीं है इसके बारे में। ड्रॉप नहीं होता है पर नंबर सब बता देते हैं। एयरपोर्ट एंट्री करने के बाद मैं अपना लगेज चेक इन करवाने के बाद अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद थोड़ा फ्रेश होता हूँ बाथरूम में जाके, और फिर आ जाता हूँ फटाफट सिक्योरिटी चेक इन के लिए जी। चारों तरफ निगाह दौड़ाता हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, चारों तरफ चहल पहल है। हर आदमी अपनी फ़्लाइट के लिए एग्रेसिव है, फटाफट लगेज उधर ट्रॉली में डाल के। ये एक नया इन्होंने मॉन्यूमेंट खड़ा किया है जिसमें दिखाया गया है हमारा ओल्ड ट्रेडिशन और कल्चर। बांग्ला में क्या लिखा है हमको कुछ समझ नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको अगर कुछ चीज़ का आइडिया हो तो काइंडली हमें भी बताइएगा कमेंट करके। ये सब देखने के बाद मैं ये नोटिस बोर्ड पे देखता हूँ मॉनिटर पे कि मेरा फ़्लाइट और राइट टाइम पे ही है, और मैं फटाफट जाके ये सिक्योरिटी चेक इन के लिए, मेन सिक्योरिटी चेक इन के लिए चला जाता हूँ। पता नहीं इतने मोड़ की और क्यों ये लगा के रखते हैं, समझ नहीं आती। छोटी सी जगह सीधी लाइन में जाए तो फटाफट बंदा पहुँच जाए। ये टर्न लेने के बाद पता नहीं 4 या 5 टर्न करने के बाद हम मेन एंट्रेंस के गेट पे जाके पहुँच जाते हैं जी। शुक्र है अभी सुबह सुबह रश कम है। मैं दिखाने के बाद जैसे अंदर एंटर करता हूँ तो अपनी बेल्ट, लगेज, पर्स अपना सेट करने के बाद ऊपर फूड कोर्ट पे आके जायज़ा लेता हूँ। नीचे देखता हूँ तो बार खुल चुकी है, कुछ लोग अभी भी आ गए। बाहर बारिश हो रही है यार्ड में, और पर अपना चिरपरिचित पिज़्ज़ा ही है। सुबह सुबह आता हूँ नीचे और सबवे और पिज़्ज़ा को देख के मेरा मन पिज़्ज़ा की ओर हो जाता है। सुबह सुबह मैदा खाने को जी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें जी, ये उधर स्मेल उड़ रही है दारू की, लेकिन हमें उससे दूर रहना है। तो हम जैसे ही डाउन आते हैं तो राइट साइड में ये देखिए आ जाते हैं पिज़्ज़ा हट है एक, और एक है सबवे। सबवे से मैं पीछे हट के पिज़्ज़ा को प्रेफर करता हूँ। साथ में मिलती है गार्लिक ब्रेड और मिलता है एक पिद्दू सा कोल्ड ड्रिंक का कप। दोस्तों ये सारा कुछ 550 रुपये में पड़ा जी। उसके बाद आके निहारने लग पड़ता हूँ। एयर एशिया के 2-3 प्लेन थे जो इधर उधर मटक रहे थे, और काफ़ी सारे इंडिगो और एयर इंडिया के भी प्लेन वहाँ ट्रैक पे खड़े थे जी। तो ये सब देखता हूँ। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मौसम ज़्यादा गर्मी नहीं है, प्लेजेंट ही है। प्यारे दोस्तों, इंडिगा ने अनाउंस किया है वो लगभग 9 बजे बोर्डिंग पास लेके जितने भी पैसेंजर हैं उनको अंदर भेजेगा। तो तब तक सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं कि कब। अभी लगता है कि इंडिगो का वो प्लेन आ गया है, और देखिए अभी वो 25 पे, गेट नंबर 25 पे सब लोग अपना अपना बोर्डिंग पास दिखाने के बाद अंदर की ओर, गली की ओर घुस रहे हैं, जो कि प्लेन को लीड करती है। प्लीज़, थैंक यू। मैं भी अपना बोर्डिंग पास दिखाने के बाद मेरे आगे जा रहे पैसेंजर के पीछे पीछे जाता हूँ, लेकिन फिर भी इधर उधर निहारता हूँ कि भाई कैसा मौसम है और किस तरह से हम टेक ऑफ अच्छे से हो जाए। भगवान से यही प्रेयर कर रहा हूँ। ये लगेज वाली ट्रॉलियाँ जो है नीचे से गुजर रही हैं, और हम इस गुफानुमा जो अप्रोच है प्लेन तक की, उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। बिल्कुल ग्लास की बनी हुई हैं, और वो प्लेन तक जाती हैं। ये इकट्ठी भी हो जाती हैं और आगे भी चली खुद भी जाती है। सुबह सुबह का टाइम है। खाना खाने के बाद
जमाइयाँ आ रही हैं और ऊँग रहा हूँ। ये मैंने कुछ खाने के लिए ले लिया है लिफाफ पॉलीथीन में, फ्रूट है। दोस्तों आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल कारवां संधू पे। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपा इतनी है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यही सब छोटी सी विनतियाँ और रिक्वेस्ट करनी है आपको जी। आप भी सलामत और खुशहाल रहें जहाँ भी हैं। दोस्तों ये बातें करते हुए हम अपने बोर्डिंग पास पे अपना सीट नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम प्लेन के नज़दीक आते हैं तो धीरे धीरे देखिए कितने टर्न आ गए। ये मेरा ख्याल है लास्ट टर्न है। ये पीछे पैसेंजर और भी आ रहे हैं और वो रहा प्लेन। चलिए ठीक है जी, हमें फ्रंट से ही एंटर करना होगा जी। और भी प्लेन लगे हुए हैं, ये पीछे से दिखाई दे रहा है। ये फाइनल टनल है गेट के फ्रंट गेट की ओर जाती हुई जी। जाके देखता हूँ तो एयर होस्टेस अपने परकटी एयर होस्टेस अपने सामान को सेट करती हुई इन बिटवीन मैं प्लेन में अपनी सीट को दोनों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ता जाता हूँ। और पैसेंजर भी धीरे 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 जाके अपनी सीट्स पे सेटल होते जाते हैं जी। और इन बिटवीन कुछ लोग फिर भी रेगुलर सफ़र करने वाले जो हैं जल्दी से अच्छे से सेटल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी परेशानी और दिक्कत आती है जी। ये है जी अपना 27 और प्लेन में इतना ज़्यादा रश नहीं है, इसलिए हम यहीं टिक जाते हैं। तो नमस्कार, अपनी यात्रा को शीघ्र शुरू। Under the seat in front, please take your seat and keep the aisle free for a quick departure. Thank you. दोस्तों जैसे ही मैं अपने सीट पे सेटल होता हूँ तो थोड़ा अपना इधर उधर का जायज़ा लेता हूँ और शुरू कर देता हूँ वीडियोग्राफी। ये जो सीनियर एक एयर होस्टेस है जो बता रही है पैसेंजर को कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना है अगर कोई विपदा या आपत्ति आ जाए। तो मैं भी बहुत ध्यान से उनको सुन और देख रहा था जी। और इन बिटवीन बाहर का व्यू लेता हूँ। जितना बड़ा प्लेन है, लेकिन आज शायद बारिश की वजह से पैसेंजर उतना ज़्यादा फुल नहीं है। लेकिन मोस्टली मैं जब भी कोलकाता से अमृतसर के लिए ट्रैवल किया हूँ तो ऑलमोस्ट खचाखच प्लेन भरा होता है। लेकिन आज की डेट में उतना ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज 60 to 70% प्लेन भरा हुआ है जी। अब भगवान से दुआ और रिक्वेस्ट यही है कि हमें ठीक ठाक से लैंडिंग करा दे और हम आराम से अपने घर यानी अमृतसर पहुंच जाएं जी। ठीक ठाक से लैंड भी हो जाए जी। प्यारे दोस्तों, मेरी वन वे टिकट जो है ये इंडिगो की 7,600 रुपये में आई है, जो कि कोलकाता से चल के अमृतसर छोड़ेगी। और ये 9:30 बजे आज चल पड़ी है। जनरली ये 10 बजे चलती है मॉर्निंग में। तो अभी प्लेन जो है रनवे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग पड़ा है। इन बिटवीन पैसेंजर को वो गाइड कर रही हैं कि कैसे एयर होस्टेस अगर पानी में गिर जाए या उतर जाए तो कैसे अपने आप को वो ट्यूब लगा के सेव करना है जी। देखिए जैसे यहाँ से राइट टर्न लेता है तो एक हेलीकॉप्टर खड़ा दिख जाता है। ये देखिए अंदर से गुबार धुएं का निकल रहा है। शायद ये एसी की ठंडक है जो धीरे धीरे बाहर दिखाई देती है जी। यहाँ से आके एकदम से प्लेन राइट टर्न लेता है, प्लेन हवाई पट्टी पे पहुँचता है। लेकिन अब बारिश है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी पायलट अनाउंस करता है तो फिर प्लेन अपने रनवे पे एकदम भागा दौड़ी के लिए टेक ऑफ के लिए भाग पड़ता है जी। एकदम फुल स्पीड पे। शायद इसके चारों इंजन चालू कर दिए जाते हैं, जो कि इतना स्पीड आती है। देखिए पानी के रेले कैसे पीछे की ओर चलने शुरू हो गए हैं और हम जो आगे होकर बैठे हुए थे एकदम हमारी गर्दन सीट के बिल्कुल प्रेशर के साथ बैक को लग गई है। और ये धीरे 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 रनवे से और आगे बढ़ता हुआ ऊपर टायर
उठ गए हैं और ये ग्राउंड को छोड़ता हुआ प्लेन हवा में आ गया है जी। बहुत क्रिटिकल और टिपिकल पोजीशन होती है ये, लेकिन थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि हम बिल्कुल इसको सही से टेक ऑफ कर गए। और जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो पूरा हवाई अड्डे का नीचे खड़े प्लेन दिख जाते हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ जाता है जो खड़ा है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट का जी। देखिए कितना दोनों तरफ से है, इसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर हैं और ये आगे फिर घनी आबादी शुरू हो जाती है जी, जिसका नाम दमदम कह के बुलाया जाता है। इन बिटवीन प्लेन हल्का सा राइट टर्न की ओर करवट बदलता है तो एक एंगल बनाने के बाद वो धीरे धीरे धुंध और फॉग में चला जाता है, जिससे हमें नीचे मकान जो है वो धीरे धीरे विजिबिलिटी कम हो जाती है उनकी और वो हमें दिखाई देने बंद हो जाते हैं। जैसे हम फॉग को क्रॉस करते हुए थोड़ा सा ऊपर और उठते हैं प्लेन के साथ तो हमें बादलों की फाड़ियाँ दिखाई देने लग पड़ती हैं, जैसे कि वो हम किसी दूध या दही वाली नदी में तैर रहे हों जी। देखिए वही धुंध जो है हल्का हल्का रूप बादलों का लेना चालू कर दिया है उसने। और जैसे ही प्लेन थोड़ा और ऊपर जाता है तो नीचे मकान जो है ज़मीन पे बने हुए लोगों के, उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और धुंध और बढ़ जाती है और धुंध जो है फिर बादलों का रूप ले लेती है, जो कि अभी टुकड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे प्लेन थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो वो अंदर का सीन देखता हूँ तो चलो यार, बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा बादलों की वजह से। तो देखें ये इसका जो लॉग बुक है या इसकी बुक है उसमें क्या क्या लिखा है मैनचेस्टर के लिए नॉन स्टॉप। अच्छा देखिए अभी वो हम फॉग को ऊपर क्रॉस कराए हैं और नीचे पूरा बादलों का जमावड़ा है, जैसे किसी किसान ने अपने खेत को जोत के छोड़ दिया हो जी, या फिर किसी लेडी ने वो मदानी में एक अपनी दही वाली चाटी में मदानी फेर के लस्सी के ऊपर जैसे मक्खन आ जाता है वैसा दिख रहा है जी। और जैसे रुई दिखाई देती है पिंजने के बाद, तो वैसे एक बहुत खूबसूरत और मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जिसको सूरज की रोशनी के साथ और ज़्यादा ये चमकीला और रोशन दिखाई देता है। ऊपर आसमान एकदम नीला और क्लियर नीला दिखाई देता है और उसके नीचे ये चादर बिछी हुई दिखाई देती है बादलों की, हल्का हल्का सा। एक बहुत मनमोहक दृश्य है। प्लेन एकदम स्मूथली आगे बढ़ रहा है। ये रास्ते में हम बाथरूम के लिए उठे तो तब हमने देखा कि बहुत सारी सीटें खाली पड़ी थी, तो हम बाथरूम जाके वहाँ देख लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। तो पिद्दी से कमरे में गर्दन उठाना भी मुश्किल हो रही थी, तो इन बिटवीन आके फिर जैसे वाटर अनलोड होता है यूरिन के लिए, तो फिर 2 ग्लास मंगा लिए जाते हैं पानी पीने के लिए। प्लेन अभी भी उड़ रही है हवा में, शांत और बिल्कुल स्मूथ। हल्के हल्के फटे बादल आने चालू हो जाते हैं और उसके साथ ही आ जाती है धुंध। इसका मतलब ये है कि हमारा प्लेन धीरे धीरे ग्राउंड के नज़दीक आता जा रहा है। देखिए अभी बादल ऊपर हो गए हैं और हम वो बादलों के फटे हुए टुकड़ों के ऊपर आ गए हैं और इसके नीचे ग्राउंड है और ग्राउंड में लोगों के घरौंदे हैं, घर बने हुए हैं, जिनको हम अभी देखेंगे। और इन्हीं घरौंदों के आगे ही जाके हमारा देखिए वो विंग्स में से थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, जिसका मतलब ये है कि प्लेन अभी अपनी स्पीड कम कर रहा है और ब्रेक लगा के एक एंगल देने के बाद प्लेन नीचे की ओर सरक रहा है। इसका यही इंडिकेशन है। वो देखिए अभी बादलों के नीचे से घर छोटे छोटे और खेत दिखाई देने चालू हो गए हैं। दोस्तों जब भी अमृतसर के लिए लैंडिंग होती है तो मन में मैं हर बार प्रेयर करता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं गोल्डन टेम्पल और दुर्गाना मंदिर के दर्शन हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं है। देखिए बादल एकदम और गहरे होते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारा प्लेन और नीचे चला आ रहा है ग्राउंड के।
देखिए लोगों के घर भी अभी हल्के हल्के से साफ दिखाई देने थे, लेकिन फिर भी बीच में बारिश आ जाती, बारिश के बादल आ जाते हैं और कोई धुंध आ जाती है, जिसकी बहुत घनी आबादी है जो दिखाई दे रही है घरों की। इन बिटवीन प्लेन जो है बिल्कुल उसके विंग्स भी दिखाई नहीं दे रहे। अभी और आगे आता है, कभी कभी आते हैं तो कभी क्लियर हो जाता है, कभी एकदम से धुंध और बादल आ जाते हैं जी। बहुत मनमोहक और इंटरेस्टिंग दृश्य था, जिसको देखते निहारते प्लेन के साथ हम ये देखिए एक बहुत बड़ा रोड है जो शायद खालसा कॉलेज अमृतसर की ओर जा रहा है, अटारी की ओर जा रहा है। तो हम इस रोड को देखते हुए और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा रोड है, शायद यह नदी है। एक ग्राउंड नज़र आ जाती है, खेलों की ग्राउंड है। और उसके और आगे आते हैं तो कहीं कुछ किला नुमा चीज़ भी दिखाई दे जाती है। फिर हल्के हल्के बाग बगीचे हैं। फिर आगे एक डबल वन वे वाली रोड नज़र आ जाती है, जिसके साथ ही साथ एक नदी बह रही है जी। बहुत मनमोहक रोड है। और उसके आगे आते हैं तो लोगों के इंडिविजुअल घर हैं और घरों के साथ खेत खलियान हैं, जहाँ पे धान की फसल खड़ी है और पूरा आनंद ले रही है ये फसल किसका, सावन के गिरते हुए बूंदों का, बारिश का, पानी का जी। प्लेन और आगे चला आता है और अभी लग रहा है कि खेत खलियान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और आबादी कम नज़र आ रही है, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे रनवे की और यहाँ अमृतसर का जो एयरपोर्ट है उसके नज़दीक आ गए हैं। तो रोड और ज़्यादा साफ क्लियर नज़र आ जाते हैं। तो जैसे हम और आगे आते हैं तो पानी खेतों में खड़ा साफ दिखाई दे जाता है। जैसे प्लेन थोड़ा नीचे आ जाता है तो डामाडोल सा हिचकोले खाने लगता है। इन बिटवीन हवाई पट्टी आ जाती है तो रनवे पे प्लेन नीचे सरकता हुआ टायर आ हुआ है। अभी देखिए एकदम ब्रेक लग गई है, विंग्स में से ऊपर हो गया है, जिसको फुल ब्रेक लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि हवा से जैसे ही प्लेन नीचे उतरा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जी। अभी धीरे धीरे सरकते हुए चलते हैं जी एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक। फिर वहाँ से एक छोटी सी पिद्दी सी बनी बड़ी सी बस में बैठ के अपनी कन्वेयर बेल्ट से सामान कलेक्ट करेंगे जी। देखिए नमस्कार, मैं खुशी है कि हम आपके लिए समय पर एक और इंडिगो स्टैंडर्ड टाइम अमृतसर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। खड़े प्लेन दिखाई दे जाते Ladies and gentlemen, it's simply wonderful to give you yet another before-time arrival at Indigo Standard Time. We welcome you to Amritsar. श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर का जी। थैंक गॉड हम ठीक ठाक अपने डेस्टिनेशन पे लैंड कर गए हैं और आ गए हैं जी। अपनी तय पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है और खड़ा होते ही सवारियाँ एकदम से फटाक से नीचे उतर के एक छोटी बस में बैठ के फिर अपनी कन्वेयर बेल्ट पे जाके अपना सामान कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। मैं भी यहाँ आता हूँ तो मेरे को जगह जगह पे भगवंत मान जी का और गुरुद्वारों का जो अमृतसर के हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनका मॉनिटर पे दिखाई दे जाता है। यही चीज़ें देखते हुए मैं अपना सफ़र क्लोज़ करता हूँ। तो अपना एक बैग कन्वेयर बेल्ट पे लगेज लेके धीरे से बाहर निकल आता हूँ। और बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, आपको मेरे वीडियो से जुड़े रहने से उम्मीद